आज का टॉपिक हमारा है निमोनिया। निमोनिया ये होता है कि कोई भी इन्फेक्शन के कारण आपका जो लंग टिश्यू है, जो हमारे जो लंग टिश्यू है, वो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो क्या होता है एग्जैक्टली कि जब जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, वो हवा हमारे नाक और फिर गले के थ्रू होते हुए हमारे जो ट्यूब होती है अंदर, हम ब्रोंकस बोलते हैं, उनके अंदर से जाते हुए हमारे एल्वेलाई में जाता है। ये जो हमारा एल्वेलस होता है, ये एक बलून जैसा होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो हवा जो हम अंदर ले रहे हैं उसको हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करने का, कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वही ऑक्सीजन हमारे खून में जाता है। तो ये एल्वेलस के थ्रू ही वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा पाता है, और यही ब्लड फिर उसको अलग अलग ऑर्गन टिश्यूज और ऑर्गन पे ले जाता है। अब जब इन एल्वेलस में कोई भी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरस जब भर जाता है, तो इस इन इन बलून जैसे एल्वेलस में पस भर जाता है, और ये पस की वजह से निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बहुत सारे टाइप का होता है। निमोनिया एक टिपिकल निमोनिया हो सकता है, एक एटिपिकल निमोनिया हो सकता है। जो टिपिकल निमोनिया जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो हमें अपने आजकल में अपनी जिंदगी में हो जाता है, क्या ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई और उसकी वजह से वो हमें एक निमोनिया हो गया। एटिपिकल निमोनिया होता है, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ वायरसेस होते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, जो हमें रोज रोज नहीं दिखाई देते, और उनकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े एटिपिकल काइंड ऑफ निमोनिया बन जाता है। उसके बाद एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जो निमोनिया हमें हॉस्पिटल में रहते हुए बहुत लंबा आईसीयू स्टे वगैरह होता है, तब जाके उस हॉस्पिटल में जब एक निमोनिया होता है तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। तो यूजुअली हम दो टाइप के निमोनिया होता है, एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और एक होता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के फिर दो पार्ट होते हैं, जो बोलते हैं टिपिकल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया। एक टिपिकल निमोनिया वो होता है कि जिनके सिम्टम्स बहुत ही टिपिकल सिम्टम होते हैं, कि आपको खांसी हो रही है, छाती में दर्द है, बलगम आ रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बुखार बहुत ज्यादा है। ये यूजली टिपिकल निमोनिया होता है। एटिपिकल निमोनिया तब होता है कि आपको खांसी है, बट खांसी में कोई बलगम नहीं है, बिल्कुल ही ड्राई सी कफ है, बुखार इतना ज्यादा नहीं है, बुखार 100 से कम है, 99-100 पे बुखार रहता है आपका। आपको छाती में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको साइड और बाकी सारे साइड सिम्टम्स हो रहे हैं, कि सर में कॉन्स्टेंटली दर्द रहता है, या डायरिया हो रहा है, संडास में प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीजों की वजह से, या खाना पीने में मुश्किल हो रही है, या बॉडी में अलग अलग नसों में दर्द हो रहा है, इन सब चीजों में हम एटिपिकल निमोनिया पे जाते हैं। तो यही टाइप्स ऑफ निमोनिया होता है। निमोनिया भी कॉन्टैक्ट से हो सकता है, जैसे हमने कोविड में देखा था। अगर आपको कोरोना वायरस हो गया और यही आप किसी और को उसको इन्फेक्शन स्प्रेड कर दे, और फिर वो जब अगर इन्फेक्शन, अगर मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है उसको लड़ाई करने में, और वही मेरी पूरे लंग्स के अंदर भर जाए, तो ये एक निमोनिया भी कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। तो निमोनिया बहुत कॉजेज से हो सकता है, निमोनिया बहुत टाइप की निमोनिया होता है। सबसे पहले हो रहा है कि यही आपकी जो यही आपने आपको कोई इन्फेक्शन हो गई, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, वायरस इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन सब चीजों की वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन हो गई। या फिर आपने कोई सडनली कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी जैसे पीनट वगैरह हो गया, कभी कभी ये भी हो रहा था कि पीनट वगैरह हो गया, या कोई कॉइन हो गया, और आपकी वो लंग्स में आके बंद कर दी उस नली को, और उस नली को जब बंद कर दिया तो जो लंग्स के अंदर जो सिक्रीशन हो रही है, जो बलगम बनता है नॉर्मली, वो बढ़ता रह जाता है, तो अंदर से उसके ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो तब जाके हमारा ये से भी एक निमोनिया हो सकता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि सडनली आपने गलत तरीके से बहुत पानी पी लिया, एक गलत तरीके से आपने बहुत ज्यादा दारू पी ली और अल्कोहल पी ली, तो इस चक्कर में ये हो जाता है कि वो जो पानी है आपके आपके ईसोफेगस, जो हमारे जो खाने की नली होती है, उसकी जगह जाता है आपके लंग्स में चला गया, और तब उसमें फिर इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो इन सब चीजों की वजह से निमोनिया हो सकता है। जब निमोनिया के भी यूजुअल वही सिम्टम्स होते हैं। आपको खांसी हो रही है, खांसी में बलगम आ गया, बुखार हो रहा है, बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, 100, 101, 102 बुखार हो रहा है, छाती में दर्द, छाती में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इन सब चीजों में निमोनिया हो सकता है आपको।
ये भी हो सकता है कभी-कभी कि आपका बिल्कुल ही खाँसी बिल्कुल ही ड्राई है, उसमें कोई बलगम नहीं है, बुखार 100-99 ही है, छाती में इतना कोई कंजेशन नहीं है, पर आपको डायरिया हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपकी नर्व्स में पेन हो रहा है, नस में दर्द हो रहा है, तो ये सब भी निमोनिया हो सकता है। तो यूजुअली हम निमोनिया को फिर हम एक्स-रे पे देखते हैं। एक्स-रे पे ये दिख जाता है कि ये जो लंग बलून जैसे एल्वेओलाई होते हैं, उनमें कोई ना कोई बिगेस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाती है। तो एक्स-रे पे इनको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं और ऐसे-ऐसे कंसोलिडेशन हमें एक एक्स-रे पे दिखाई देते हैं। तो यूजुअली हम डायग्नोज़ कर पाते हैं कि हाँ, एक इंसान को शायद निमोनिया हो रहा होता है। रिस्क फैक्टर निमोनिया का यही होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी डिज़ीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर यही होता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। आप कैसा खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस टाइप का खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और कितना अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। कितना आप कोशिश कर रहे हैं सिगरेट ना पिएँ, अल्कोहल ना पिएँ, कितना कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइज़ करें। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब आप ये सब बैक्टीरिया, वायरस से जो यूजुअली हमारे रोज़मर्रा में होते हैं, जब ये हमारी बॉडी को एक्सपोज़ करते हैं, बिकॉज़ हमारी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होता है उनको लड़ाई करने का, इसलिए ये इतना इन्फेक्शन सिवियर नहीं होता। यही हाँ, जब वेदर चेंज होता है, बारिश हो जाती है, इन सब चीज़ों में ठंड की वजह से जब हमारे एक बॉडी थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है या फिर ये इन्फेक्शन थोड़ा एनवायरनमेंट में हमारे लोगों में बढ़ जाती है, तब हमारा रिस्क ऑफ एक्वायरिंग दोज़ इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो यही हमारा रिस्क हो जाता है। बट अदरवाइज़ कोई भी चीज़ का यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो आपका रिस्क किसी भी चीज़ का बहुत कम रहता है। यही इम्यूनिटी खराब हो, जैसे जैसे हम देखते हैं एचआईवी वगैरह होता है, उसमें एक इंसान की इम्यूनिटी बिल्कुल ही खराब हो जाती है, तो रिस्क ऑफ निमोनिया वगैरह बहुत बढ़ जाता है। ये इवन डिजीज़ेज़ लाइक डायबिटीज़ तक में भी अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी ना हो, तो आपका रिस्क ऑफ निमोनिया कोई भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। यूजुअली 2 ही चीज़ें होती है डायग्नोसिस करने के लिए। एक हम एक इंसान की हिस्ट्री देखते हैं, उसको क्या सिम्पटम्स हो रहे हैं, जैसे अगर उसको खाँसी हो रही है, बुखार हो रहा है, उसके बाद उसको बलगम आ रही है, शायद कभी-कभी खाँसी में खून आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है। तो इन डायरेक्ट सिम्पटम्स के ऊपर हम देखते हैं कि इंसान को क्या हो सकता है। उसके बाद फिर हम यही करते हैं कि हम एक्स-रे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, तो छाती के अंदर देखने के लिए कि छाती में क्या हो रहा है। एक्स-रे में जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेशन हो सकता है कि एल्वेओलाई के अंदर जो हमारा बलून सा एल्वेओलाई है, उसके अंदर पस भर गया है। सीटी स्कैन में देख सकते हैं कि पस भर गया है, ये जो टिश्यू है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देख के हम यूजुअली डायग्नोज कर सकते हैं कि एक इंसान को शायद निमोनिया हो रहा है। बाकी सिम्पटम्स एक्स-रे पे हम जान सकते हैं कि एक इंसान को क्या इन्फेक्शन हो रही है। निमोनिया यूजुअली एक कोई भी नॉर्मल निमोनिया जो होता है, जिसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं, वो यूजुअली 7 से 14 दिन 1 टू 2 वीक्स के लिए मैक्सिमम लास्ट करता है और अपने आप ट्रीट हो जाता है। अगर एक वायरल इन्फेक्शन हो तो, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, कोरोना वायरस हो, रेस्पिरेटरी सिंप्टियल वायरस हो, इन सब चीज़ों की वजह से जो निमोनिया होता है, वो यूजुअली 1 टू 2 वीक्स पे रहता है और अपने आप ट्रीट हो जाता है। जब एक बैक्टीरियल निमोनिया होता है, तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का बैक्टीरिया है, उसको हम एंटीबायोटिक्स वगैरह से भी हम 1 से 14 दिन में, 2 हफ्ते में ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपको कफ वगैरह हो रहा हो, आपको उसमें बलगम आ रही हो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई एक को डॉक्टर डिसाइड कर सके कि किस टाइप का निमोनिया हो रहा है आपको और उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और हर हर अलग-अलग टाइप के बैक्टीरिया के लिए अलग-अलग टाइप का एंटीबायोटिक होता है। तो उसके हिसाब से वो निमोनिया ट्रीट हो सकता है। निमोनिया में क्या हो रहा है? निमोनिया में ये हो रहा है कि जो आपके बलून जैसे एल्वेओलाई हैं, उनमें पस भर रहा है। पस भर रहा है कि मतलब आपका यही बैक्टीरिया आपके लंग्स में जाके भर रहा है। अब क्या हो सकता है कि यही अगर आप एक इंसान निमोनिया को ट्रीट ना कर रहे, वो पस भरते-भरते उन बलून जैसे एल्वेओलाई को फट जाएँगे। वो फट जाएँगे तो यही पस आपके खून में चला जाएगा, खून से अलग-अलग ऑर्गन में जाके आपको इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। इसीलिए निमोनिया में कभी आपका पेट खराब भी हो सकता है, डायरिया भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। यही निमोनिया आपके दिमाग तक जा सकता है, आपके हार्ट में आ सकता है। तो ये निमोनिया की बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जब आप वो खुद से ट्रीट ना हो पाए और उसको क्या कहते हैं, वही इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भर गया। बस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इमीडिएटली जैसे-जैसे आपको इन्फेक्शन हो रही है, उस पे ध्यान रखिए, उसको ट्रीट करिए और
फर्दर इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करी है। तो निमोनिया की भी बहुत टाइप की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आपने अगर एक निमोनिया पस बना है, इन्फेक्शन हुई है और आपने उस निमोनिया को ट्रीट करा, बढ़िया, या आपने उस निमोनिया को लेट ट्रीट करा, तो जो वो अंदर एल्विला होता है उनमें ऑलरेडी डैमेज हो गया, आपके लंग टिश्यू में वो डैमेज हो गया। तो ये जो डैमेज लंग टिश्यू होता है इनमें यूजली फाइब्रोसिस आता है। फाइब्रोसिस माने कि आपका वो जो एक लंग स्पॉन्ज जैसा होता है, वो स्पॉन्ज जैसा लंग में अब एक 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 पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द लंग अब बिल्कुल ही वो पत्थर जैसा बन गया है। उस पत्थर जैसे लंग की वजह से अब क्या हो रहा है कि वो जो लंग पत्थर सा बन गया है उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा। लंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो जो हवा का ऑक्सीजन को हमारे खून में लेके आ पाता है। तो जब वो पत्थर ऐसा लंग हवा के ऑक्सीजन को हमारे खून में एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, तो इस चक्कर में हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। यही हमने कोविड में बहुत देखा था कि जो हमारा जो लंग टिश्यू है उसमें इतना फाइब्रोसिस हो जाता है कि जो लंग कैपेसिटी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो ब्लड कम हो जाता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। तो सांस लेने में दिक्कत ऐसे बढ़ जाती है कि मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मली अभी आपको कुछ भी काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्मली उस अपने वो फंक्शन कर पा रहे हैं। यही आपकी लंग्स खराब हो जाए तो आपको चलने में मुश्किल हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, छोटे छोटे काम करने पे, चलने पे, फिरने पे, नहाने पे, एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज रिस्क बढ़ जाते हैं आपके। निमोनिया को सबसे पहले प्रिवेंट इसी में कर सकते हैं कि जब एक तो यही होता है कि अपने इम्यूनिटी बनाइए। बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इनको हम वैक्सीन से भी अब ट्रीट कर सकते हैं कि वैक्सीन लेकर प्रिवेंट करें कि इन्फेक्शन ना हो। इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन से ही हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद यही होता है कि अगर एक सीजन चल रहा है कि फ्लू सीजन चल रहा है, सबको बुखार वगैरह हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपना उतना ही अब तो कितने सब प्रिकॉशन वाले लोग बढ़ गए हैं कि सब प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी अगर जैसे एक समय चल रहा है कि फिर एक कोई कोविड की वेव आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो पहले से ही मास्क पहनना शुरू कर दें। क्राउडेड अगर आप प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क पहनना शुरू करें, कोशिश करें अवॉइड करें मास्क क्राउडेड प्लेसेस को। अपना खाना पीना बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, वाइटामिन वगैरह लें। जो गलत क्या होता है, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि गलत खाने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जितना भी गलत हम खाना खाते हैं, तेल, मिर्ची वगैरह, ये सब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है तो हमारी बॉडी अपने आप एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने बॉडी को में ऐसा खाना डालें जो इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो, सब्जियां, नॉर्मल नेचुरल फ्रूट्स वगैरह, जिससे हमें अच्छे विटामिन वगैरह मिल रहे हैं कि हमारा बॉडी का फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।